कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन। वेरी गुड भैया, कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग और सेलेक्टिव डिस्चार्ज। अच्छा याद करो, तुम लोग पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? भैया मेटल्स को हम अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, KNaCa ऐसे करके। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो अब यहाँ पे देखो उसी तरीके से आयंस को, ठीक है, आयंस क्या होता है, कैटायन और एनायन। एनायंस और कैटायंस को भी अरेंज किया गया है एक सीरीज में जिसमें क्या कि कौन पहले जाके माइग्रेट करेगा और कैथोड पे या एनोड पे डिस्चार्ज करेगा। तो वो सीरीज को हम लोग कहते हैं क्या है, यहाँ पे तुम लोग सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस कहेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हम तुमको पढ़ाएंगे, तो ध्यान से देखना। उस सीरीज को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बुलाते हैं। तो अब यहाँ पे तुमको बताएंगे कि आयंस के बीच में अगर रेस होगा तो कौन जीतेगा, किसको हमको वहां पे डिस्चार्ज कराना है, उसका एक मेथड होता है, उसका एक वही फैक्टर्स बताएगा कि किस फैक्टर पे तुमको किसको जिताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन? लिखता है द प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन। अब यहाँ पे तुम देखो, हम यहाँ पे कंटेनर ले लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में H2O है और कॉपर सल्फेट है। ध्यान देना सब बच्चा, 2 जन है। यहाँ पे स्कूल में तुम लोग का होता है गेम्स, स्पोर्ट्स मीट्स होता है। ठीक है, तो तुम लोग को वहाँ दिखता है कहीं पे हिट्स होता है और फिर एक फाइनल राउंड होता है। तो यहाँ पे भी क्या करना है हमको, अब रेस लगाना है। तो रेस लगेगा किसके बीच में, आयंस के बीच में रेस लगने वाला है। भैया आयन 2 तरह का होगा, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। एक कैटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन। तो तुम लोग देख यहाँ पे, जब यहाँ पे वाटर तोड़ेंगे क्या आयंस बनेगा, बता दे तुम ही लोग। हाइड्रोजन ऑक्सीजन माइनस प्लस। कॉपर सल्फेट टूटेगा तो क्या होगा बता दे, Cu प्लस और SO4। वेरी गुड। अब मेरे को पहला बात है, तो भैया एक चीज तो पक्का है कि जब आप इसके अंदर में, हम हल्का कलर का यूज करते, पीछे देखो इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, पॉजिटिव वाले को एनोड बुलाते हैं, नेगेटिव वाले को कैथोड। तो हम बार बार एनोड कैथोड नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव लिख देंगे, तुमको समझ लेना है। तो बात यहाँ पे ये है, एक चीज बता पहले, तो नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, तुम ही लोग बता मेरे को। पॉजिटिव। तो भैया यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, H प्लस भी है और कॉपर प्लस भी है, Cu2 प्लस। कौन जीतेगा? ठीक है, तो यही चीज आज हम तुमको सिखाएंगे कि कौन डिस्चार्ज करेगा, H प्लस डिस्चार्ज करेगा या Cu2 प्लस डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये चीज का हम तुमको आज बताने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अभी शिबू जो है अर्चित को क्या कर रहा है, तंग कर रहा है। ठीक है, तो शिबू अर्चित को तंग कर लिया आराम से। अभी अब अर्चित क्या किया, अर्चित जो है अपने जैसा 10 अर्चित को ले आया, और अब बताओ कौन जीतेगा, शिबू की अर्चित? 10 अर्चित है और एक शिबू है। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? सबको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। हम ये पूछ रहे हैं कि 10 अर्चित है। पहला बात बोले कि अर्चित शिबू को तंग कर रहा है। ठीक है, चलो कर लिया तंग। अब हम क्या किए, 10 अर्चित ले आए। अब बता कौन मार खाएगा ज्यादा? शिबू अभी भी अकेला है। शिबू। ठीक है, शिबू। तो क्या तुम लोग डर रहा था बोलने में? क्या इतना कुछ नहीं कर रहा है शिबू। यहाँ पे देखो कॉपर जो है वही चीज है, यहाँ पे कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन। अब कॉपर और हाइड्रोजन में हम तुमको एक बात बताते हैं, एक सीरीज अभी तुमको हम पढ़ाने वाले हैं, जैसे एक्टिविटी सीरीज है वैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जस्ट मेटल के सीरीज का उल्टा है। मेटल के सीरीज का क्या है, उल्टा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है मेटल के सीरीज का जस्ट क्या है, उल्टा है। कहना ये चाहते हैं कि जैसे तुम्हारा नीचे जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है, घटता है। अगर एक्टिविटी सीरीज में नीचे जाने पे रिएक्टिविटी घटता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। वहां पे मान लो अगर हाइड्रोजन H प्लस है और Cu प्लस है, तो यहाँ पे देखो नीचे में कॉपर प्रेजेंट है,
तो कौन डिस्चार्ज करेगा पहले? भैया जो नीचे रहेगा। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज करने वाला था वो कौन करने वाला था, हाइड्रोजन की कॉपर? कॉपर। कॉपर। एक बार हम वापिस से बताते तुम लोग को, ठीक है, ध्यान से सब बच्चा सुनना, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे तुमको क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ पे तुम लोग देखो एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर लिए, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर में हम पानी भी डाल दिए और कॉपर सल्फेट भी डाल दिए। पानी और कॉपर सल्फेट जो है दोनों को हम डिसोसिएट करा दिए। डिसोसिएट करा दिए तो दोनों दोनों अपना रिस्पेक्टिव क्या दिया, आयंस दिया। भैया अब यहाँ पे पहले तो पानी खाली रहता था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, H+ को डिस्चार्ज कर देते थे। अब यहाँ पे 2 जन हो गए हैं, कौन डिस्चार्ज होगा ये बताओ। तो यहाँ पे डिस्चार्ज होने का जो है कुछ फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है कि कौन डिस्चार्ज पहले होगा। तो यहाँ पे हम पहला फैक्टर जो बता रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट इज इलेक्ट्रो, ये ध्यान रखना तो तुम लोग प्लीज। यहाँ पे हम तुमको क्या लिखे, H है और CO है, बस इतना सा ध्यान रखना। अब हम तुमको दिखा रहे हैं पीछे पेज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे थोड़ा इसके, यहाँ पे अगर तुम लोग को दिख रहा हो स्क्रीन में, नीचे देख, KCA, NA, MgAl, Zn, Fe, Pb, H और Cu। तुम लोग खाली H और Cu को देखो। यहाँ पे इस सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जस्ट उल्टा होता है। एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है भैया, एक्टिविटी सीरीज में नीचे जाने पे बताओ रिएक्टिविटी बढ़ता है कि घटता है? घटता है। घटता है भैया, नीचे जाने पे रिएक्टिविटी घटता है। बट यहाँ पे नीचे जाने पे डिस्चार्ज जो होता है वो आराम से वो वाला आयन कर सकता है। तो इसका मतलब नीचे वाला ज्यादा पावरफुल है ऊपर वाले से। पहले कौन डिस्चार्ज करेगा भैया, नीचे वाला, देन कंपैरेटिव टू ऊपर वाले से। ठीक है, चलो ये हो गया। तो यहाँ पे हमको देख के तुम लोग बताओ, थोड़ा हम मार्क नहीं कर पाएंगे स्क्रीन पे, वहां पे तुम लोग अपने अपने स्क्रीन पे देखो, हाइड्रोजन और कॉपर सबको दिख रहा है, हाइड्रोजन और कॉपर नीचे। ठीक है, हाँ नीचे भाई। जो हाइड्रोजन और कॉपर तुम लोग को दिख रहा है, वो हाइड्रोजन और कॉपर में नीचे कौन है? हाँ वेरी गुड, हाइड्रोजन और कॉपर में नीचे कौन है? कॉपर। कॉपर। कौन डिस्चार्ज करेगा पहले? कॉपर। कॉपर। जो जितना नीचे होगा उसका डिस्चार्ज होने का कैपेसिटी उल्टा होगा, वही बोल रहे हैं, जस्ट उल्टा है। एक्टिविटी सीरीज के क्या है, उल्टा। तो कॉपर और हाइड्रोजन में कौन जीत गया? कॉपर। कॉपर। ठीक है, कॉपर जीत गया। तो यही सिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब दूसरा फैक्टर देखो, दूसरा फैक्टर में क्या हुआ। अब 5 यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम तुमको ये नहीं बोलेंगे, जरूरी नहीं, रेस वाला एग्जांपल नहीं ले सकते यहाँ पे हम यही बोले कि जैसे मान लेते हैं इस बार कंसंट्रेशन लेंगे, इस बार क्या लेंगे, कंसंट्रेशन। हम बोले इस बार कॉपर का कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन से कम है। तो अब बताओ, मान लेते हैं हाइड्रोजन 4 है और कॉपर 1 ही है, तो पहले कौन जाके डिपॉजिट कर जाएगा, हाइड्रोजन। तो एक कंसंट्रेशन भी फैक्टर रहेगा, एक फैक्टर क्या रहेगा, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो तुमको ये सीरीज दिख रहा है, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे अब मिटा दे, जो भी गोल बनाया था वो मिटा दे। यहाँ पे देख, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम देख सकता है, ये इस तरफ पॉजिटिव आयंस का है और इस तरफ नेगेटिव आयन का है। अगर मान लो बताओ सल्फेट और OH में रेस होता तो कौन जीतता पहले, कौन डिस्चार्ज होगा पहले? जीतने का मतलब कौन डिस्चार्ज होगा पहले? OH। ठीक है, नीचे जाएंगे तो उसका एक्टिविटी नहीं बुलाएंगे, डिस्चार्ज बुलाएंगे, ठीक है। वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देख ले यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन, क्यों? क्योंकि भैया आपका कैथोड पे जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका कैथोड पे तो रिडक्शन हो जाता है और एनोड पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये वाला देखिए भैया, ये नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन किधर भागेगा, एनोड के तरफ। तो एनोड के तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो वही बोल रहा है नीचे जाने पे इंक्रीजिंग एज ऑफ ऑक्सीडेशन। और इधर देखो क्या बता रहा है, इधर भैया ये आपका क्या है, पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन किसके तरफ भागेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है आपका कौन है, जल्दी बताओ। पॉजिटिव है तो कैथोड है, कौन है, कैथोड। और कैथोड पे क्या होता है, जल्दी बताओ। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इंक्रीजिंग एज ऑफ रिडक्शन। तो नीचे जा रहे हैं तो देखिए भैया, कॉपर और अगर हाइड्रोजन है तो कौन जीतेगा पहले,
कॉपर जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये ज्यादा कोई भारी नहीं है, तुरंत हो जाता है याद। ये तो एक्टिविटी वाला में पढ़ा है ना, वही है, देख ले। KCA बस अंतर क्या है, CA ऊपर आ गया, Na नीचे चला गया, MgAl Zn Fe PbH सब चीज सेम है, खाली CA और Na में डिफरेंस आ गया, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कर देता है। CA उसमें था KNaCa, ठीक है, यहाँ पे KCaNa है। कैल्शियम के पहले सोडियम डिस्चार्ज होगा, कैल्शियम के पहले कौन डिस्चार्ज होगा, सोडियम होगा, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं वापिस से। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज हाथ उठा के बोल देना कि नहीं समझ में आ रहा है भैया, ठीक है। डाउट लेके मत बढ़ना कोई भी बच्चा आगे। अब आता है यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कैटायन और एनायन, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन वही बता रहे हैं कि वहां पे जो तुमको कैटायन एनायन का जो सीरीज दिखा है, क्या चीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें एनायन का अलग है, कैटायन का अलग है, तुमको दिख ही गया होगा। तो लिखता है यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कैटायन और एनायन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लोअर द पोजीशन ऑफ आयन फॉर्मिंग एलिमेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ग्रेटर द टेंडेंसी टू बी लिबरेटेड। देखो बोला जितना नीचे है उतना ज्यादा वो क्या करेगा, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में माइग्रेट करके पहले बैठ जाएगा। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर हाइड्रोजन और कॉपर था भैया, कॉपर ज्यादा नीचे है, तो कौन माइग्रेट करेगा पहले, हाइड्रोजन की कॉपर? तुम लोग से पूछ रहे हैं, मेरा आवाज आ रहा है ना तुम लोग को? कॉपर। कॉपर, ठीक है, कोई भी बच्चा तो बता दिया कर, कौन पहले चल जाएगा, कॉपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देख फिर क्या बता रहा है, इसके बाद एनायन में बोल रहा है सल्फेट और OH में कौन जीतेगा बताओ? OH जीतेगा। तो दिख ही रहा है, वही चीज बताइए, ये कहाँ से आया, ये आपका यहाँ सीरीज से आ रहा है, ठीक है। देख ले यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ OH है, तो हम बोल रहे हैं बार बार नीचे वाला पहले डिस्चार्ज करता है, तो OH नीचे था तो भैया इसलिए हम उसको पहले डिस्चार्ज कर दिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो समझ जाएगा उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा रिएक्शन करने में। अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ द आयन पे डिपेंड करता है, जो हम तुमको समझाए थे। यहाँ पे देख, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ आयन ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिस्चार्ज। प्रोबेबिलिटी, हम ये नहीं बोल रहे हमेशा ऐसा होगा, ग्रेटर द, उसका चांसेस डिस्चार्ज होने का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कंसंट्रेटेड लिख दिए तो हमेशा वही डिस्चार्ज करेगा, नहीं, उसका चांसेस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 100% नहीं बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, देख ले यहाँ पे ये डिफरेंस बहुत अच्छा तुमको बता रहा है, डाइल्यूट NaCl और कंसंट्रेटेड NaCl में कौन डिस्चार्ज करेगा। तो चलो हम लोग पहले तो क्या करते हैं, इसका रिएक्शन लिखते हैं। तो देख लो लिख रहा है दोनों में, पहला रिएक्शन दोनों में सेम है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन दोनों में सेम है, NaH+, दोनों का सेम निकल रहा है और निकलेगा भी, चाहे वो डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, दोनों का जो डिसोसिएशन होगा वो एकदम सेम होगा। लेकिन एक चीज अंतर क्या है वो देखो, अंतर है कैथोड और एनोड पे कौन डिस्चार्ज हो रहा है उसका, एनोड और कैथोड पे कौन डिस्चार्ज हो रहा है उसका अंतर हो रहा है। पहला बात तो यहाँ पे एकदम क्लियर है, ठीक है, क्या क्लियर है कि जब यहाँ पे दोनों में देखो, दोनों में हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, कैथोड पे कौन इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन, ये तो एकदम साफ है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, पहले तो बताओ पॉजिटिव आयन में क्या क्या निकला, क्या क्या निकला, पॉजिटिव आयन में क्या क्या निकला, सोडियम और हाइड्रोजन। सोडियम एंड हाइड्रोजन। तुम लोग सोडियम एंड हाइड्रोजन क्या, क्योंकि तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। Na और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, Na और क्या है H+। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कौन है बताओ, हाइड्रोजन। ये देखिए भैया यहाँ पे है सोडियम और यहाँ पे हाइड्रोजन, कितना डिफरेंस है, तो पक्का हो गया हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज करेगा। कौन करेगा, हाइड्रोजन, कोई यहाँ पे हाइड्रोजन, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब वहां पे देखो NaCl टूटा था क्लोराइड आयन में और पानी टूटा था OH आयन में। अब हमको देखो यहाँ पे क्लोराइड आयन भैया यहाँ पे है और OH आयन यहाँ पे, क्लोराइड आयन यहाँ पे है, OH आयन यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंस आता है। कंसंट्रेटेड NaCl अगर लेंगे तो भैया कंसंट्रेटेड NaCl में क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो OH नहीं डिस्चार्ज करेगा,
कौन डिस्चार्ज करेगा? क्लोराइड आयन करेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तब OH डिस्चार्ज नहीं करेगा, कौन करेगा? क्लोराइड आयन करेगा, ठीक है, जब कंसंट्रेटेड NaCl लेंगे। लेकिन अगर हम लोग डाइल्यूट NaCl लेते हैं तो कौन डिस्चार्ज करता, बताओ, और क्यों करता? डाइल्यूट NaCl लेते तो भैया वहां पे देखिए पानी भी है, तो पानी आपका OH माइनस आयन दे रहा है और NaCl आपका क्लोराइड आयन दे रहा है, तो कौन डिस्चार्ज करता, बताओ जल्दी से, अगर डाइल्यूट रहता तो? OH। OH क्यों OH कर रहा है वो बताओ अब? क्योंकि भैया सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में OH नीचे लाई कर रहा है, और जो नीचे लाई करेगा वो पहले डिस्चार्ज करेगा, तो बस यही चीज है। लेकिन जब कंसंट्रेटेड लेंगे, जब हम क्या लेंगे? कंसंट्रेटेड लेंगे, तो कौन, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया? भैया क्लोराइड आयन का। किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया? क्लोराइड आयन का। तब कौन डिस्चार्ज करेगा? भैया क्लोराइड आयन करेगा। ये आयन डिस्चार्ज करेगा, क्या चीज में करेगा वो बाद का बात है, लेकिन यहाँ पे ये बात पक्का हो गया कि कंसंट्रेटेड लेने पे मेरा OH डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? Cl। अब हम तुमको ये बात बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, वो किसमें चेंज हो जाता है? न्यूट्रल एटम्स में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? न्यूट्रल एटम्स में। तो तुम लोग यहाँ पे देखो, दोनों में कैथोड पे हाइड्रोजन निकला, इसमें तो कोई यहाँ पे कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि भैया चाहे हाइड्रोजन आप कंसंट्रेटेड लीजिए या डाइल्यूट लीजिए, हाइड्रोजन से Na बहुत दूर है, ठीक है, तो हाइड्रोजन दोनों में हो गया। लेकिन एनोड पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? O2 इवॉल्व कर रहा है, और यहाँ पे क्या इवॉल्व कर रहा है? क्लोरीन। तो कारण क्या है वो हम तुमको समझा दिए, हम बगल में लिख भी देते हैं। क्लोरीन जो है, क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा था आपका? नीचे OH आ रहा था, OH माइनस। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, यहाँ पे कितने का डिफरेंस था? 2 का। तो यहाँ पे जब कंसंट्रेटेड लेंगे तो क्या चीज हो गया? NaCl जब हम कंसंट्रेटेड लिए तो भैया यहाँ पे क्लोरीन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण से OH नहीं होके कौन डिसोसिएट कर रहा है? क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या करेगा? सुनो, क्लोरीन इज ए नेगेटिव आयन। नेगेटिव किसके पास जाएगा? एनोड के पास। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। Cl1 माइनस था, ये एक इलेक्ट्रॉन भैया क्या करेगा? लूज करेगा कि गेन करेगा? गेन करेगा, ठीक है। यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या करेगा? गेन नहीं, लूज करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस साइन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या चीज का साइन आएगा? माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cl माइनस किसमें चेंज हो गया? Cl न्यूट्रल एटम में। अब हम तुमको ये चीज सिखाए थे, क्या Cl अकेला रहता है? नहीं। नहीं। तो Cl मिलके क्या बना लेगा? Cl2। तो देखो यहाँ पे कौन सा गैस बन जाएगा भैया? आपका एनोड पे क्लोरीन गैस बन जाएगा, एंड क्लोरीन इज ए ग्रीनिश येलो गैस। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन नहीं दिखाया है, हम तुमको ओवरऑल रिएक्शन दिखा दिए, ठीक है। क्लोरीन तो आया, लेकिन क्लोरीन आने पे क्या होगा? वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, और क्लोरीन न्यूट्रल एटम में चेंज हो जाएगा। लेकिन भैया अकेला क्लोरीन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। वो क्लोरीन क्लोरीन के साथ जुड़ के क्या बना लेता है? मॉलिक्यूलर क्लोरीन बना लेता है, और ये स्टेबल है, और यही गैस अब आपका क्या हो जाएगा? एनोड पे इवॉल्व करेगा। तो यही चीज हम तुमको बताना चाहते हैं। तो यहाँ एकदम सब बच्चा क्लियर रखना इस चीज को, कोई कंफ्यूजन मत होने देना। कंफ्यूजन होता है तो वापिस से यहाँ पे आना और इसको मार्क करो। हम जैसे मार्क करवा रहे मार्क करो, डाइल्यूट पे गोल कर ले और कंसंट्रेशन पे गोल कर ले कि डाइल्यूट में क्या अंतर आ रहा है और कंसंट्रेशन पे क्या अंतर आ रहा है। मार्क कर यहाँ पे क्या चीज में अंतर आ रहा है, उसको ऐसे करके दिखा दे टैब बना के, ठीक है। यहाँ पे कैथोड में तो दोनों एक ही चीज निकल रहा है, इधर लिख, इस साइड लिख। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि Na+ ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो हाइड्रोजन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भैया बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये कारण हो गया, तो ये यहाँ तो हाइड्रोजन ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब हम लोग चलते हैं नेगेटिव आयंस की तरफ, तो क्लोरीन और OH में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इस कारण से कंसंट्रेटेड क्लोरीन जो है वो डिस्चार्ज करेगा पहले। लेकिन डाइल्यूट में कौन? डाइल्यूट में OH कर जाता, और कंसंट्रेटेड में कौन कर गया? Cl कर गया। तो यही डिफरेंस आया, जिसके कारण से यहाँ पे कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है? क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा है। किसी को दिक्कत है तो बोल, ये इंपॉर्टेंट है। इसी पे बहुत सारा रिएक्शन आएगा, तुमको आएगा कैसे करके एग्जाम में बताते ये क्वेश्चन कैसे आया है। ये क्वेश्चन तुमको बस यही आया, सो द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl एंड डाइल्यूट NaCl, सॉरी, एंड डाइल्यूट NaCl। क्या लिखेगा बता तुम लोग?
अब हम बताते तुम लोग को लिखेगा क्या, डाइल्यूट NaCl। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सुन, एट एनोड एंड एट कैथोड क्या क्या बना वो लिख देना। एनोड पे पूरा रिएक्शन लिखना है, ठीक है। एट एनोड पे क्या हो जाएगा, पहले हम बताए थे हमेशा कैथोड लिखा कर, पहले क्या लिखा कर, कैथोड, और उसके बाद एनोड। तो अब हम यहाँ लिख दिए, तो एक बार तो हम लिखेंगे पूरा, ठीक है। जो क्लोरीन का बताए थे कंसंट्रेटेड है, तो Cl भैया क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl न्यूट्रल एटम में, फिर Cl मिलके क्या बना लेगा, Cl2। दिस इज दी ओवरऑल रिएक्शन, ये दिखाना है। और कैथोड में क्या होगा भैया, कैथोड में तो हाइड्रोजन H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो हाइड्रोजन में। अब यहाँ पे भी देखो H में, लेकिन क्या अकेला H स्टेबल है, नहीं भैया, वो H नहीं और भैया। H मिलके क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। क्या बना लेगा, H2। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरीन बन गया, और वहां पे क्या बन गया, H2। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, और इस चैप्टर से यही आएगा कि मेरे को एनोड और कैथोड, चाहे कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, एट एनोड बताओ, कैथोड से कोई मतलब नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एट एनोड पे क्या बनने वाला है, तो तुमको बस यही लिखना और कुछ भी नहीं, बस इतना था। अब कोई लिख के आ गया Cl, तो उसका मार्क्स ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तुमको जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बोलेगा तुमको ऐसे ही करके दिखाना है, ठीक है। तुम Cl लिख के मत आ जाना, लेकिन तुमसे पूछेगा बताओ नेम द एलिमेंट फॉर्म्ड, अब एक क्वेश्चन ये हो गया, in an electrolytic reaction of concentrated NaCl what is the element formed at anode। तब तुमको रिएक्शन नहीं लिखना है, क्योंकि एलिमेंट भैया क्लोरीन बन रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बोल देगा तब तुमको ये पूरा लिख के दिखाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आता है वो बता रहे हैं हम तुम लोग को, एकदम यहाँ पे कंफ्यूज किसी को नहीं होना है। और लास्ट बचा तेरा कौन सा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो हम तुम लोग को कल ही के दिन बताए थे व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, एक था भैया आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक था आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड। कौन बच्चा बताना चाहेगा मेरे को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड अपना आयन इलेक्ट्रोलाइट में लूज करेगा और इनर्ट रिएक्ट करेगा पर वेरी गुड डैनियल, ठीक है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड भैया वो होता है जो रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है, और अपना आयंस भी क्या करता है, डिसोसिएट कर जाता है। और दूसरा चीज मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा और वो क्या हो जाएगा, खुद डिसोसिएट कर जाएगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड भैया वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास तो करने देता है, बट वो खुद इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। समझ में आया, ये डिफरेंस है। तो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, और इस पे क्वेश्चन साफ साफ पूछा हुआ है, नेम 2 एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम तुमको इसका भी एक एग्जांपल लेके समझाते, तो सब बच्चा देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये चीज का ध्यान रखना। एक चीज बाद में हम तुमको बताएंगे, अभी तो OH का कहीं पे भी तुमको नहीं दिखाया है। OH जब टूटता है तो क्या बनाता है, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है। OH हर जगह सेम चीज बनता है, हर जगह सेम चीज बनता है, तो हम तुमको यहाँ पे दिखाएंगे कि OH टूटता है तो क्या बनता है। तो चलो देखते हैं, आज हम अटेंडेंस लेंगे, ठीक है। तो तुम लोग भागना मत, क्योंकि बहुत बच्चा आजकल अटेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो फिर क्या बता रहा है, इसके बाद लिखता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे ये टॉपिक। तो पहला तो ये क्लियर कर दिए कि व्हाट आर द 2 इलेक्ट्रोड्स, देयर आर भैया 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एक हो गया एक्टिव, एक हो गया इनर्ट। एक्टिव इलेक्ट्रोड वो होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और वो डिसोसिएट भी करता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में, और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है। और इनर्ट भैया खाली क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। अब हम तुमको सिखाएंगे यहाँ पे कि एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इनर्ट लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग वापिस से किसको तोड़ रहे हैं भैया, हम लोग पानी ले लिए और कॉपर सल्फेट को तोड़ रहे। एक चीज आज नया और बताते, यहाँ पे जो भी सुन ध्यान से, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तुम अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड लियो तो तुमको क्या, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करेगा, कोई बच्चा। प्लैटिनम और ग्रेफाइट। सुन मेरा क्वेश्चन क्या फिर से बताते, देखो यहाँ पे एक अरेंजमेंट हम तुमको साफ साफ बना के दिखाते। यहाँ का जो ये अरेंजमेंट है सब बच्चा देखना जरा सा। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर लिए, इसमें हम कॉपर लिए इधर भी और कॉपर लिए इधर भी, ठीक है। क्या ले सकते हैं पहले तो ये बताओ, ठीक है। अब देख ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अभी हम लोग को आज डेनियल बताया कि भैया पॉजिटिव एनोड पे क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। ध्यान देना अब क्या होने वाला है। अभी तुम लोग को पहले ये क्वेश्चन है, कॉपर एक्टिव इलेक्ट्रोड है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, एक्टिव है, ठीक है। कॉपर इज योर एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। कॉपर जो है भैया आपका कैसा इलेक्ट्रोड है, एक्टिव। अब देखो क्या हुआ,
करंट पास करा रहे हैं, ठीक है, करंट पास करा रहे, बैटरी ऑन कर दिए, एनोड पे क्या होगा बताओ तुम लोग? सुन सब बच्चा, अब हम बताते भैया, जब हम करंट पास कराएंगे तो एनोड टूटने लगेगा, ठीक है, किसमें टूटेगा? Cu2 प्लस आयन में। किसमें टूटेगा? Cu2 प्लस आयन में। भैया अब क्या होगा? Cu2 प्लस आयन में जो टूटा है दैट विल माइग्रेट टू कहां पे? कैथोड। वो किसके तरफ माइग्रेट करेगा? कैथोड की तरफ, ठीक है, माइग्रेट करवा दिए। अब ये कैथोड की तरफ माइग्रेट तो कर गया, लेकिन ये फिर देखिए भैया यहाँ पे आके Cu न्यूट्रल एटम में डिपॉजिट हो जाएगा। Cu क्या चीज में डिपॉजिट हो जाएगा? न्यूट्रल एटम में। यहाँ पे ये देखिए आयन था, Cu2 प्लस इज इन द आयोनिक फॉर्म, बट एट कैथोड इट इज इन न्यूट्रल फॉर्म। वो किस स्टेट में? या न्यूट्रल एटम बुलाएंगे हम उसको, वो भैया न्यूट्रल हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि भैया वहां पे रिडक्शन हो गया, इसलिए वो न्यूट्रल एटम में चेंज हो गया। अब मेरा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ पानी रखते, इसमें सिर्फ पानी रहता, H2O रहता, इसमें सिर्फ H2O रहता, तो H2O तो भैया H प्लस और OH में टूट जाता। H2O तो किस में टूट जाता है? H प्लस और OH में। अब यहाँ पे देखो एक और बात, हम लोग को पानी प्योर वाटर क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं। तो हम लोग याद करो उसमें क्या डालते थे, क्लास 7th 8th 9th का क्वेश्चन है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उसमें हम लोग क्या डालते थे? कोई बताओ मेरे को। सॉल्ट। नहीं, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, याद आया? ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते थे डाइल्यूट फॉर्म में, कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट फॉर्म में, ध्यान रखना। डाइल्यूट फॉर्म में हम लोग क्या डालते थे? एसिड, क्योंकि भैया प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पे क्या किए? इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। अब कॉपर का मेटल यूज कर रहे हैं तो कॉपर का ही हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। कॉपर का ही क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो सॉल्ट जो ले रहे हैं यहाँ पे कॉपर का ही ले रहे हैं, क्या? कॉपर सल्फेट। क्या ले रहे हैं? कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि और कोई सॉल्ट क्यों नहीं लिए? बताओ, कौन बच्चा बता सकता है? भैया CuSO4 ही क्यों ले रहे हैं? NaCl क्यों नहीं ले रहे हो? तो और सस्ता आता है। कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर? हम बताते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया अगर हम लोग NaCl भी ले लेते हैं, NaCl भी लेते तो Na प्लस और Cl माइनस का आयन आ जाता। मेरे को यहाँ पे आयंस बढ़ाना नहीं है, कम करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर Na और Cl आ जाता तो मेरे को यहाँ पे बताओ, कॉपर का एक आयन तो इधर से आ ही रहा है इलेक्ट्रोड टूट के, ठीक है, इधर से भी कॉपर ही आ रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है। लेकिन अगर Na आ जाता, भैया नमक ले लेते हैं, तो आयन जो है दूसरा तरह का हो जाता और यहाँ पे डिस्चार्ज होने में दिक्कत होता। डिस्चार्ज होने में क्या होता है? दिक्कत। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा, जो भी मेटल तुम लेते हो, चूज करते हो, हम लोग उसी का सॉल्ट लेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? आयंस का कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा और डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। कॉपर का अगर ले रहे हो तो कॉपर का ही हम लोग सॉल्ट लेंगे या कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ये चीज का क्लियर रखना, और कुछ नहीं। जब हम लोग कोई भी अलग मेटल लेते हैं तो उसी का सॉल्ट लेते हैं और कुछ नहीं। तो ये चीज एकदम क्लियर रखना। निकल लेंगे तो निकल का सॉल्ट लेंगे। खाली सिल्वर में एक हम लोग बताएंगे कौन सा सॉल्ट लेते हैं। सिल्वर में सिल्वर नाइट्रेट नहीं ले सकते, ये क्वेश्चन आएगा तब हम बताएंगे। तो सिल्वर का कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेंगे। यहाँ पे बस इतना सा बात बताना चाहते हैं, जो भी मेटल तुम चूज कर रहा है, जो भी मेटल तुम चूज कर रहा है उसी का सॉल्ट लेना। उसी का क्या लेना? सॉल्ट। कॉपर ले रहा है कॉपर सल्फेट, ठीक है, निकल ले रहा है निकल सल्फेट, बस यही बात बताना चाह रहे हैं। नहीं तो ऐसे क्या होगा भैया, आयंस का कंसेंट, आयंस जो है बहुत सारा बढ़ जाएगा और वहां पे डिस्चार्ज होने में क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज को एकदम क्लियर रखो। अब इसके बाद तुम लोग देखो, वही बात है, यहाँ पे देखो भैया क्या हो रहा है। अब कौन डिस्चार्ज होगा? तुम ही लोग बताओ, H और Cu में कौन डिस्चार्ज होगा? Cu। अब हम तुमसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पे रुको, व्हाट विल बी दी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड? तुम लोग बताओ मेरे को, एनोड पे क्या बन रहा है और कैथोड पे क्या बन रहा है? साफ तुम्हारे सामने है। एनोड पे क्या बन रहा है? हाँ बोल बोल, श्रीजिता सर बोल रहे थे। कैथोड पे कॉपर मिलेगा सर। कैथोड पे कॉपर एटम्स, वेरी गुड।
भैया कैथोड पे देखिए कॉपर न्यूट्रल एटम्स बन गया है, और एनोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे भैया कॉपर प्लस आयन बन रहा है, Cu2 प्लस आयन। तो ये चीज ध्यान रखना, अभी तुमको दिखाएंगे वहां पे क्या लिखोगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में, हम नेक्स्ट पेज में लिख देते, रुक। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे क्या, देख, एट एनोड, ठीक है, एट एनोड, ध्यान से देखते जाना सब बच्चा, क्या होता है बता, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। Cu जो था वो ऑक्सीडेशन, दो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, कॉपर एटम। कॉपर एटम्स, ठीक है। और कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे भैया रिडक्शन होता है, ठीक है भैया। अब वहां पे देखिए ये जो Cu2 प्लस आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, कॉपर आयन। कॉपर न्यूट्रल एटम्स में, ठीक है, आयन में नहीं, कॉपर न्यूट्रल एटम्स में। ये देखिए ये क्या बनाया, आपका न्यूट्रल एटम बनाया। तो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन बोलते हैं, लिखना चाहते हो तो लिख दो। लेकिन यहाँ पे ये देखो ये रिएक्शन कब हो रहा है, ये रिएक्शन तब हो रहा है जब हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, जब हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब तुम लोग यहाँ पे हम तुमको दिखाएंगे जब एक्टिव नहीं लेंगे तो क्या बनेगा, जब हम एक्टिव नहीं लेंगे तो क्या बनेगा वो चीज देखना, ठीक है। तो फिर से पीछे चलते हैं, पहले हम तुमको यहाँ पे दिखा देते हैं, जब हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड लिए थे तो कॉपर का इलेक्ट्रोड लिए थे भैया, कॉपर खुद पार्ट लिया तो कॉपर क्या चीज में टूटा, Cu2 प्लस Cu2 प्लस में। लेकिन जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं प्लैटिनम, देख सब बच्चा, क्या प्लैटिनम टूटेगा, पहला मेरा यही क्वेश्चन है। नहीं। नहीं। तो यहाँ पे पहले तो बताओ क्या क्या है, ठीक है। हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करने बोल रहा था, कॉपर सल्फेट का बोल रहा था, एक मिनट देख, यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने बोल रहा है, कॉपर सल्फेट का करने बोल रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना एक बार सब बच्चा, अब देखिए भैया पहला तो हमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो कॉपर सल्फेट का हमको यहाँ पे लिखा देते हैं। सब बच्चा देख ले यहाँ पे, कॉपर सल्फेट CuSO4 विल डिकम्पोज इनटू Cu2 प्लस SO4 2 माइनस आयन, एंड पानी भी था भैया H2O, तो यहाँ पे देखो H प्लस और OH। तुम लोग मेरे को बताओ ये प्लेटिनम का कहीं भी हम कोई रिएक्शन लिखे हैं या लिखने वाले हैं? भैया प्लेटिनम का ना रिएक्शन लिखे हैं ना लिखने वाले, क्यों, क्योंकि प्लेटिनम का बस यही काम है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और कुछ भी नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और कुछ भी नहीं है, बस यही। अब आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे हम लोग एक्वस, फिर से वही बात है, अब एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा। तो भैया देखो आप, अब वही जो सबसे पहला पॉइंट बताए थे, कॉपर और हाइड्रोजन में रेस होगा, कौन जीत जाएगा, कॉपर। कॉपर। वेरी गुड, चलो हम यहाँ लिख देते हैं, वेरी गुड। यहाँ पे फिर से हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, ध्यान देना तुम लोग। तो भैया Cu जो है, ठीक है, Cu कौन सा आयन था, प्लस आयन था, Cu जो था वो कौन सा आयन था, प्लस, 2 प्लस था, ये बात बैलेंसी भूल मत जाना। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें चेंज हो गया बता, न्यूट्रल कॉपर आइटम। न्यूट्रल। एनोड पे बताओ क्या होगा, अब रुको वापिस पीछे चलते हैं। एनोड पे भैया ऑक्सीडेशन ही होगा, लेकिन कौन आएगा, कौन जीतेगा वो बता दे, पीछे चलते हैं हम लोग। SO4 है और OH है, SO4 है और OH है। तो प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज में देखो पेज पर टाके, या पेज तुम लोग के सामने होगा, तुम लोग के बुक में, SO4 और OH में कौन जीतेगा, OH। सबसे नीचे OH था, सबसे नीचे कौन था, OH। तो यहाँ पे भैया कौन जीत गया, OH जीत गया। तो अब OH को ये सिखाना था मेरे को, ठीक है। तो तुम लोग पहला तो डिफरेंस देखो यहाँ पे, अब क्लियर हो गया होगा बहुत बच्चों को, ठीक है। जिसको नहीं हुआ है तो भेज देंगे क्लास का वीडियो आज का। यहाँ पे पहले तो देखो OH आ गया, अब OH जो है वो ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं लेगा वो बाद का बात है, लेकिन अब तुम लोग खाली डिफरेंस देखो। हम लोग यहाँ पे एक मिनट, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। डिफरेंस देखो, यहाँ पे कैथोड पे क्या बन रहा है, कॉपर, यहाँ पे कैथोड पे क्या बन रहा है, कॉपर, और इसके कैथोड पे भी क्या बन रहा है,
कॉपर बन रहा है, दोनों रिएक्शन सेम है। लेकिन इसके एनोड पे क्या आया है, इसके एनोड पे क्या आया है, हेलो मेरा आवाज आ रहा है, हेलो हाँ हम पूछ रहे हैं इसके एनोड पे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। कॉपर 2+। इसके एनोड पे कॉपर प्लस आयन बन रहा है। लेकिन इसके अब OH जो है वो क्या चीज में टूटेगा, तो तुम लोग देखो, अभी वीडियो वापस कनेक्ट करना तुम लोग सब बच्चा, यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे देखिए ये OH जो है वो पानी और ऑक्सीजन गैस निकालता है, पानी और क्या बनाता है, ऑक्सीजन। अभी हम तुमको सिखाएंगे ये कैसे टूटता है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देख लो, हर बार तुम लोग को यही लिखना है, कहीं भी OH रहेगा, कहीं भी OH रहेगा उसको तुमको पहले तो यहाँ पे एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, OH से OH में सिंपल चेंज कर दिया है। लेकिन OH क्या चीज में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे तुम लोग देखो क्या किया, इसमें ×2 कर दिया, इसमें क्या कर दिया, ×2। सब बच्चा देखें यहाँ पे, हम तुमको यहाँ पे यही बता रहे थे, देखो ये पार्ट में टाइम लग रहा है ठीक है, लेकिन यही बेसिक्स है इसका, ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद हमको तुमको खींच देना और कुछ भी नहीं। यहाँ पे बस तुमको यही चीज बताना है कि जब हम लोग बोलेंगे, तुमको ऐसे ही बोलेगा आगे, सो द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ NaCl कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, या तुमको बोलेगा जब एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करे तब क्या होगा, जब इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करे तब क्या होगा। तो अब हम तुमको ये बात कहना चाहते हैं कि जब भी हम लोग OH कहीं पे भी निकलता है, ठीक है, तो OH विल ऑलवेज डिस्चार्ज इनटू, OH जो है वो क्या चीज में हमेशा डिस्चार्ज होगा वो देख ले। अब किसी के बुक में कैसे कैसे अलग अलग लिखता है OH का, हम तुमको जो बता रहे तुम वैसे ही लिखना। OH जो है सबसे पहले तो OH निकला भैया, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, ठीक है, और क्या चीज में चेंज हो जाएगा, OH न्यूट्रल आइटम में, क्या चीज में, OH न्यूट्रल आइटम। किसी किसी बुक में यहाँ पे ×4 कर देता है, और 2OH और 2OH ऐसे कर देता है, और लास्टली क्या लिख देता है, 2H2O, और प्लस यहाँ पे ये क्या चीज में लिबरेट हो जाता है, O2। तो हम तुमको यही बोलेंगे कि कहीं पे भी कभी रिएक्शन आए कि OH निकला है, तुम लोग ये लिखना, ठीक है। OH में × कितना कर दिए, 4 कर दिए, और इसमें फिर 2OH में तोड़ दिए, 2OH मिलके क्या बना लेता है भैया, पानी बना लेता है, 2 मॉलिक्यूल पानी का, और एक मॉलिक्यूल क्या लिबरेट हो जाता है, ऑक्सीजन गैस। तो एनोड पे कौन सा गैस निकल गया, ऑक्सीजन। तो तुम लोग देखो कितना डिफरेंस है दोनों रिएक्शन में। जब एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं तो यहाँ पे Cu+ आयन बन रहा है, और जब हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं तब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। बाद बाकी दोनों के कैथोड पे रिएक्शन सेम है, ठीक है, दैट इज दोनों के कैथोड पे क्या निकल रहा है, कॉपर निकल रहा है, कॉपर, ठीक है। लेकिन क्या बताए कि यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन अलग हो गया। कारण है यहाँ पे कि एक जगह हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं और एक जगह, अर्पित मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को, अर्पित तो कनेक्ट कर देना जल्दी, कनेक्ट बोलो ना उसको, कर देगा, वो भी पढ़ा रहा है। मम्मी वाईफाई काम नहीं करेगा, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को, हाँ भैया, हाँ भैया। सबको आ रहा है, ओके, 1 मिनट खाली दे, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ सब ठीक, चल दे। तो यही चीज तुम लोग को बता, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहे थे कि देख सकता है यहाँ पे कि कॉपर आयन यहाँ पे एनोड पे Cu2+ आयन आ रहा है, और यहाँ पे एनोड पे क्या आ जा रहा है आपका, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखना, कंफ्यूज मत होना। आप कोई बच्चा अगर लिख के आ जाएगा कि एनोड पे हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है तो गलत हो जाएगा उसका। तुमको एनोड पे अगर हम पूछेंगे क्या बना, तो तुमको यहाँ पे O2 गैस दिखाना है, तुमको क्या दिखाना है, O2 गैस लिबरेट हुआ। तो इस चीज को गड़बड़ मत करना कहीं भी, बार बार बोल रहे हैं, बहुत जगह आने वाला है जहाँ पे OH निकलेगा, तुमको सीधा सा यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना है और यहाँ पे OH में चेंज कर देना है। इसमें ×4 करेंगे और फिर ये 2H करेंगे, इसको किस में तोड़ देंगे, 2H2O, और प्लस इसको क्या चीज में तोड़ देंगे, O2 में। ये बन के अपना रेडी है। तो यही चीज समझा रहे, ये ध्यान रखना तुम लोग का। सबको समझ में आ गया?
समझ में आया? मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग? ओके हाँ भैया। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। तुमको अब हम खाली क्या करेंगे, हम तुमको एक कंपाउंड बोलेंगे और तुमको उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। बस तुम ध्यान देना कि डाइल्यूट बोल रहे हैं भैया या कंसंट्रेटेड बोल रहे हैं भैया, एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं या इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। तो इस चीज का बस तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो हम दूसरे पेज पे चलते हैं। अब आया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो काम ही नहीं है। ठीक है भैया, आप बता ही दिए क्या होता है, तो ये चीज तुम लोग को याद कर लेना। अब याद करने में भी बता दी, जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें बस इसमें अंतर है, बात बाकी वही है। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, इसका डेफिनेशन याद कर ले। इसका डेफिनेशन तुम लोग सब याद कर ले। डिफाइन ये है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डिपेंडिंग ऑन द एज विथ विच द मेटल लूज देयर इलेक्ट्रोड्स एंड फॉर्म आयंस, दे आर अरेंज्ड इन अ सीरीज। ठीक है, एज द मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये चीज ध्यान रखना। और इसमें यही बताएगा कि नीचे जाने पे क्या होता है, वो पहले डिस्चार्ज करता है कंपैरेटिव टू ऊपर वाले मेटल से। ये तुम्हारा रेडिकल के लिए भी इधर देख सकता है, एनायन के लिए भी इधर, तो तुम देख सकता है। इसमें और कुछ पढ़ने का काम ही नहीं है। अब इधर आ जा। फिर यहाँ दिखा रहा है एसिड बेसिस सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो हम तुमको बता चुके एसिड बेसिस सॉल्ट तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट सब दिया हुआ है। जैसे हम तुमको कल भी क्वेश्चन पूछे थे, तुम लोग ही बताया था कि बता इसमें से आउट ऑफ द 4 कौन सा इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। कौन सा नहीं है बता। CH3COOH ठीक है, एसिटिक CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यही एसिटिक है, फॉर्मिक है, ये सब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से एक रीजन बता देते हैं। क्योंकि भैया यहाँ पे आपका ये एसिड बेसिस सॉल्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाई दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज यहाँ पे क्या नहीं होता है, यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। यहाँ पे कैसा डिसोसिएशन हो रहा है, पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, पार्शियल डिसोसिएशन। इस कारण से ये जो है भैया आपका कैसा एसिड है, वीक एसिड है। तो ये चीज को ध्यान रखना सब बच्चा। चला आ जाओ वापस से। तो उसी तरह जैसे वीक एसिड होता है, वीक सॉल्ट होगा, वीक बेसिस होगा, तो यहाँ पे नाम दिया है सबका। क्यों वीक है? क्योंकि ये बहुत बच्चा गलत कर देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, ये ध्यान रखना। एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है, तो ये चीज ध्यान रखना। LiOH का बेस का ये काम आता है तुम्हारा बैटरी सब में। ठीक है, तो चलो ठीक है सब तो। अब आ जाए यहाँ पे, क्या दिखा रहा है यहाँ पे बता, वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर क्या होता है, वही चीज है जिसमें कंटेनर अभी तक कर रहे थे, वही है तुम्हारा वोल्टामीटर। यहाँ बल्ब लगा दिया है और कुछ नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, बता दो जल्दी से मेरे को, बल्ब किसमें ज्यादा ग्लो करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वही चीज यहाँ पे पूरा बता रहा है, तो इसमें हमको कुछ बताने का है नहीं इतना खास। ठीक है, वही सारा चीज है, लिखता है, अंडरलाइन करना है, कर ले यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द बल्ब ग्लोज ब्राइटली। क्यों भैया? क्योंकि वहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन आयंस का होता है, तो आयंस का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। और यहाँ पे बल्ब डिमली ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, यहाँ हाई कंसेंट्रेशन है आयंस का और यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन है आयंस का। रीजन है इसका। ठीक है, बस और कुछ नहीं। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आयन और नीचे वाले में क्या हो गया, लो कंसेंट्रेशन ऑफ आयन। तो जो काम का नहीं है पढ़ने का, हम सीधे तुमको बोल रहे पढ़ना भी मत ये सब चीज। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो ये बताते हैं अब तुम लोग को हम। यहाँ पे तुम लोग को अब हम बता रहे आयोनाइजेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो कोवेलेंट तुमको पहले ही बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग कैसा कंपाउंड लेते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट की कोवेलेंट? इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोवेलेंट क्यों, बताओ जल्दी से। आयंस डिस्चार्ज करता है। हाँ, क्योंकि वहां पे क्या होता है, देयर इज चार्ज सेपरेशन बिटवीन देम। यहाँ पे देखिए भैया, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो डैनियल ही पूछा था भैया, पानी जो है वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में क्या रहता है, चार्ज सेपरेशन रहता है। देख सकता है तुम लोग, यहाँ पे दिखा रहा है ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये एस नहीं है। ठीक है, दैट इज डेल्टा। वो जो है वो डेल्टा है, ऐसे दिखाना चाहा था। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज ध्यान रखना। लिखता क्या है, ध्यान से सुन। आयोनाइजेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। पहला बात है, कोवेलेंट कंपाउंड में भी पोलर कोवेलेंट लेना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, पोलर कोवेलेंट क्यों? क्योंकि वहां पे चार्ज सेपरेशन रहता है। तो चलो देखो यहाँ पे लिखता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एग्जांपल अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन द गैसियस स्टेट।
बट आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूट। देख गैस से में है तो भैया वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे हम उसको एक्वस फॉर्म में ला देते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है, सॉरी एसिडिक बोलते हैं, दैट इज वो बेसिक हो जाता है, अमोनिया बेसिक हो जाता है और HCl एसिडिक हो जाता है। तुम लोग दोनों चैप्टर पढ़ लिया पूरा पूरा, अमोनिया भी पढ़ा दिए और HCl भी पढ़ा दिए। बताओ दोनों में से सबसे ज्यादा हाईली सॉल्युबल गैस कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया। भैया। अमोनिया को कौन क्या बुलाते हैं, किस नाम से जाना जाता अमोनिया? कुछ नहीं पता। अल्कलाइन एयर। अल्कलाइन एयर, वेरी गुड। और HCl को म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान रखो, तुम लोग को हम पढ़ा तो दे रहे हैं लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ता है खुद से। उसके बाद तो रहा कि है ना HCl जो है कितना घुलता है पानी में, वो भी बता। 542 लीटर। 452, ठीक है, नंबर चेंज हो गया। और अमोनिया 702। 702, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सब याद करो। और लड़की लोग का क्या हालत है हमको पता ही नहीं, लड़की लोग तो जवाब ही नहीं देती है कुछ भी, ऐसे लड़का लोग में भी एक ही है खाली। अब देख पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में यहाँ पे यही बात बताए कि गैसियस स्टेट और इन प्योर लिक्विड स्टेट, यहाँ पे ध्यान रखना वो गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, या प्योर लिक्विड स्टेट में क्यों, इज अनआयोनाइज्ड, वहां पे अनआयोनाइज्ड रहता है, ठीक है, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। बट हाइड्रोजन क्लोराइड इज हाउएवर पोलर कोवेलेंट इन नेचर। कैसे भैया? क्योंकि हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, हाउएवर पोलर कोवेलेंट नेचर दैट शोस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स मॉलिक्यूल such that the hydrogen atom has a slight positive charge and chlorine atom has a slight negative charge। तो ये ध्यान रखना, अंडरलाइन करो। तो तुमको अगर क्वेश्चन आएगा तो तुमको पहला बात तो ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो पोलर कोवेलेंट है, वो क्या है, पोलर कोवेलेंट है। ठीक है, तो ये मेंशन करना पड़ेगा कि HCl जो होता है वो क्या होता है, पोलर कोवेलेंट होता है। पहला बात, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इसके बाद तुमको लिखना है तो लिखो कि उसमें चार्ज सेपरेशन रहता है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इतना ही बोलना काफी था कि पोलर कोवेलेंट, जो तुम लोग को बोलता है टीचर कीवर्ड्स इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पोलर कोवेलेंट जो है ये कीवर्ड है, ये बोलने से ही क्लियर हो जाता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। फिर when hydrogen chloride is added to water, a polar solvent slightly negative charge oxygen atom of water exert an electrostatic। देख क्या होता है समझाते हैं। पानी में क्या हुआ, ध्यान से देख, पानी जो है H2, यहाँ पे देख ले, पानी का ये फॉर्मूला है H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे करके होता है भैया, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। पानी क्या करता है, HCl के बॉन्ड को तोड़ देता है, HCl के बॉन्ड को तोड़ देता है क्या चीज में, H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, अब ये प्लस वाला इसके माइनस की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और इसका माइनस इसके प्लस की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो देखो यही चीज है, तो लिखता है यहाँ पे does H प्लस आयन कंबाइन विथ वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयन। तो अब यहाँ पे देखो ये जो HCl टूटा क्या चीज में, H प्लस और Cl माइनस, इसका ये H प्लस आयन पानी के साथ कंबाइन कर गया और कौन सा आयन बना लिया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया। कौन सा आयन बना लिया, हाइड्रोनियम आयन। तो अब देखो क्या लिखता है, does H plus ion combine with water forming hydronium ion and residual chlorine ion remains in solution। Hence ammonia or hydrogen chloride in gaseous or pure liquid state does not conduct electricity but conduct electricity when dissolved in water। तो यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो तुमको इसका आंसर पहला तो स्टार्टिंग से यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट इन नेचर होता है, जिसके कारण से पानी में मिलाने से वो आयंस में टूट जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बस इतना सही, खत्म, इसका ये आंसर। ये क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ दिखा रहा है कि मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या अंतर है। तार में जो करंट फ्लो करता है और पानी में सॉल्यूशन या एक्वा सॉल्यूशन में जो करंट फ्लो करता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो लिखता है यहाँ पे मेटल, सबसे पहला चीज लिखता है वहां पे क्या चीज का फ्लो होता है ये बता दो मेरे को, मेटल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और इलेक्ट्रोलाइट में आयंस का फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या चीज का फ्लो होता है, आयंस का। क्लियर ही है ये सबको। फिर मेटल में पेरेंट मेटल डिकम्पोज नहीं करता है। इलेक्ट्रोलाइट में तुम लोग देखे CuSO4 ही टूट जाता है भैया, Cu2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस में। लेकिन यहाँ पे देखिए भैया कॉपर 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 का ही तार बना हुआ है, ये टूट नहीं रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी को बस क्या करवा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करवा रहा है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात,
लेकिन ये किस स्टेट में होता है तुम ही लोग बताओ? एक्वस या एक्वस या मॉल्टन स्टेट में। वेरी गुड। फिर यहाँ पे देखिए भैया चौथा, ड्यूरिंग मेटेलिक कंडक्शन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। तुम देखो वही बात हो गया यहाँ पे जो तुमको बताए, सेकंड पॉइंट ही यही है, ठीक है। देखो कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? भैया वो खुद ही टूट के, मैटर क्या हुआ? एनीथिंग दैट हैज मास, ठीक है भैया, वो खुद टूट के आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वो आयंस के फॉर्म में। तो वही चीज बताना चाह रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भैया आगे जाता है, और यहाँ पे आपका आयंस वो खुद टूट के आगे जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो ऐसे भी लिख सकता है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, ये नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड मेटेलिक कंडक्शन में, और यहाँ पे मेटेलिक कंडक्शन नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, और इसमें क्या हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो समझा जो है वो सब अपने याद भी हो गया होगा। बहुत सिंपल सा चीज है, यहाँ पे हम यही बता रहे कि तार में करंट फ्लो करता है और तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करता है, अंतर क्या चीज का है? तो तार में भी करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रोलाइट में आयन फ्लो करता है। तुम लोग को पहले ही डायग्राम में दिखाए थे, ऐसे करके भैया देखिए बल्ब जला दिए थे बिना तार कनेक्ट किए हुए ही। तो यहाँ से यहाँ जो फ्लो किया है वो कौन फ्लो किया है? ये बिना जुड़े आयन फ्लो किया है। तो यहाँ आयन का फ्लो हो रहा है पानी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट का बात कर रहे हैं। यहाँ ये तार में कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर भैया तार में कोई नया सब्सटेंस नहीं फ्लो बनता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में देखो इट इज ए केमिकल प्रोसेस, हमेशा यहाँ पे क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। भैया आपका मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इन सॉलिड स्टेट, फ्यूज स्टेट, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट किस स्टेट में होता है? एक्वस और मॉल्टन स्टेट। तो बस यही चीज तुम लोग को बता रहा है, तो ये ध्यान रखना। फिर भैया यहाँ पे क्या हो जाता है, मेटल में किसी का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया है, ठीक है। तो हम आज ज्यादा तो नहीं बताएंगे तुम लोग को, नहीं तो फिर तुम लोग को जितना पढ़ा है वो भी तो तुम लोग गड़बड़ कर देगा। अब सुन एक चीज,